जो बहनें हमारी हाउस वाइफ है, घर में बैठे बैठे बोर हो रही हैं या फिर परेशान है, अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो मैं उनके लिए ये 4 चीजें लेकर के आई हूँ। वो खुद इन 4 चीजों की मदद से आत्मनिर्भर बन सकती है और पैसे कमा सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ एक खास वीडियो। जो बहनें हमारी परेशान है या फिर जो बहनें हमारी हाउस वाइफ है, काम करने के बाद जिनको बोरियत महसूस हो रही है घर में, तो मैं सभी बहनों के लिए लेकर के आ गई हूँ कुछ खास वीडियो। अगर वो हमारे वीडियो को पूरा देखेंगी तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। तो इन 4 चीजों की मदद से आप लोग अपनी बोरियत को भी भगा सकती हैं और अगर परेशान है तो अपनी परेशानी भी दूर कर सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं घर बैठे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाया करे और आप जानकारी वाली वीडियो हमारी देख सकते। तो हम बिना लेट किए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और आप लोगों को बताते हैं इसकी इन्हीं 4 चीज़ों की मदद से आप लोग अपनी वैल्यू बढ़ा सकती हो और 4 पैसे कमा सकती हो। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये 4 चीज़ें क्या है। तो जो छोटी छोटी चीज़ के लिए हमारी बहनें टेलर के पास चली जाती हैं, उसमें उनका टाइम भी वेस्ट होता है, उनका पैसे भी वेस्ट होता है। तो आप लोग ये सब बचत करना सीखें। तो देखिए, ये हमारे पास फाल है और ये हमारे पास घुंडी सुई है, ये हमारे पास रील है, ये तो सबको ही पता है, और ये हमारे पास हाथ वाली सुई है। तो इसी की मदद से मैं आज आप लोगों को साड़ी में पिको फॉल करना सिखाऊंगी। तो जिन बहनों को आता है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, और जिन बहनों को नहीं आता है वो सीख ले हमारे साथ। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा सिखाऊंगी और बहुत ही आसानी से सिखाऊंगी। जो बिगनर्स बहनें हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, और जो बहनों को हमारी आता है वो ये जान जाएंगी कि इससे हम कितने पैसे कमा सकते हैं, किस तरह के पैसे कमा सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ मेन मार्केट है वहाँ पर 100 रुपए लेते हैं, उससे जो थोड़ा हट के हैं, जो थोड़ा बड़े बुटीक वाले हैं वो 80 रुपए लेते हैं, और हम जैसे मोहल्ले में जो जिसका बुटीक है वहाँ पर 60 रुपए 70 रुपए इस तरह सा रेट है। तो हमारा तो 60 रुपए है, इसलिए हमारे पास फुल पिको फॉल की साड़ियाँ आती है जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ साड़ियों को लेते हैं और जो लेडीज रखी हूँ मैं उसके पास दे देती हूँ। तो एक साड़ी के पीछे हमें 30 रुपए मिलता है, क्योंकि 20 रुपए जो लेडीज करके देती है वो 20 रुपए वो ले लेती हैं। होलसेल में हमें 10 रुपए का एक फॉल मिलता है, तो 30 रुपए का हमारा खर्चा आता है और 30 रुपए हमें एक साड़ी के पीछे प्रॉफिट मिलता है। तो आप लोग भी अगर खुद से यही करेंगी, किसी लेडीज को नहीं देंगी, तो अगर आप आसपास अपने मोहल्ले में आसपास के साड़ियाँ पिको फॉल करती हैं तो 60 रुपए ले लीजिए। तो 60 रुपए अगर आप 60 नहीं लेती हैं तो 50 ले लीजिए। अगर दिन भर में आप 2-3 साड़ी को कर देंगी तो भी अच्छा इनकम हो जाएगा। 1.5 अगर आप 2 साड़ी को करती हैं तो आपका 100 रुपए बैठे बैठे जगहों पे बन जाएगा। अगर आप 4 साड़ी को रोज पिको फॉल कर रही हैं, 4 तो आपका महीने का कितना होगा आप सोच सकती हैं। महीने का आपका 6000 होने वाला है। तो आप इससे ज्यादा भी कर सकती हो, वो तो आपकी मेहनत के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए, मैं अपने मशीन पर आ गई हूँ। अब आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप फॉल लगाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, ये हमारी साड़ी है। मैं पहले इसमें उल्टा सीधा अच्छे से देख लूंगी। तो इसमें तो बॉर्डर है, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन किसी किसी में बॉर्डर नहीं रहता। जो डेली यूज की साड़ियाँ रहती हैं उसको भी आप अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद आप उसमें फॉल लगाना। तो देखिए, ये हमारा ऊपर का भाग हो गया, ये हमारी किनारी है। तो मैं पहले इसको सिल लूंगी। ये देख लीजिए, हमारा ये साइड का किनारी सीना हो गया है। मैं इसको निकाल दूंगी इस तरह से नाप करके छोड़ देना एक बित्ता। बहुत सारी बहनें हैं हमारी क्या करती हैं, एक हाथ इस तरह से छोड़ देती हैं, इतनी दूर पर फॉल लगाती हैं। इतनी दूर पर फॉल लगाकर कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम पीछे से हमारी साड़ी जब हम पहनते हैं, अगर हमारा लहंगा छोटा रहता है तो पीछे से दिखने लगता है। अगर हमारा फाल वहाँ पर रहेगा तो हमारा लहंगा दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारा इतना ऊंचा तो फाल हो जाएगा।
तो इस तरह से आप अगर फाल लगाएंगी तो आपका लहंगा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हमारा सामने से थोड़ा सा खोसने में जाएगा, वो सामने हो जाता है और वो सामने हो जाता है, वहाँ पर हमारा प्लेट आ जाता है और जो हम घुमाते हैं वहाँ पर हमारा फाल लगा रहेगा, तो स्वाभाविक है हमारा लहंगा दिखेगा नहीं अगर छोटा भी रहा तो। और जब इतना सारा छोड़ देंगी तो वो स्वाभाविक के पीछे से दिखने ही वाला है। तो मैं आप लोग देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर इसको मशीन पर रखूंगी और उसके बाद ये मैं फाल धो करके प्रेस करके इसको रखी हूँ। अब मैं यही फाल लगाऊंगी। ये देख लीजिए ये खुला रहता है, तो मैं इसको पहले इसका भी किनारी सिल लूंगी। ये हमारा किनारी सिलना हो गया है। मैं अपनी बिगनर्स बहनों के लिए ये वीडियो बना रही, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं ऐसी हैं जिनके घर से मार्केट बहुत दूर हो जाता है, वो सिलाई सेंटर नहीं जा पाती हैं, तो उनको सीखने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे नॉलेज वाले वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। देखिए ये अब मैं इस तरह से जहाँ से निशान लगाई हूँ यहीं से फाल को रखूंगी और इस तरह से मशीन से सिलाई डाल दूंगी। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देकर फाल लगाना है कि आपका फाल साड़ी के इस तरह बाहर न दिखे। एकदम किनारे पर फाल को लगाइए ताकि बाहर ना निकले। इस तरह से आप पूरे में सिलाई डाल दिए। मैं अपने साड़ी को इस तरह साइड में डाल दी हूँ ताकि इधर चक्के की तरफ फंसे ना, इसलिए मैं अपने पैर के इस साइड में साड़ी डाल ली हूँ। बीच में हमारा पैर है तो हमारा साड़ी फंसने का भी डर नहीं। बहुत सारी बहनों के पास मोटर नहीं रहता है तो वो ये चक्के से चलाती है, तो कभी कभी साड़ी इधर अगर रहती है तो चक्के में लपेट लेती है, तो इसका भी खास करके ध्यान दें। तो मैं इस तरह से हमारा ये पैर बीच में है और हमारी साड़ी देख लीजिए आप इधर है। इस तरह से मैं आपको छोटी बातें बताऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। अब जब हम सामने आ जाएंगे तो इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इधर भी हम इस तरह से सिलाई डाल देंगे। ये देख लीजिए हमारा इस तरह से फाल नीचे की साइड में लग गया। अगर आप मशीन से ऊपर भी करना चाहती हैं तो आप इसको जगह जगह पिन से अटैच कर दें। उसके बाद मशीन से जैसे नीचे चलाई हैं वैसे इधर भी चला सकती हैं। तो एक आइडिया ये हो गया है और एक आइडिया ये है कि आप इसको नीचे मशीन से लगा ले और ऊपर हाथ से लगा ले। तो मैं आप लोगों को ऊपर हाथ से लगाना बताऊंगी, क्योंकि मशीन से तो बहुत इजी है लगाना। आप जगह जगह इसको टाँक दे, उसके बाद मशीन चला दे। तो मैं आप लोगों को हाथ से करके बताऊंगी, क्योंकि जो कभी कभी भारी की साड़ियाँ रहती है उसमें हाथ से लगाए तभी अच्छा दिखता है, तभी फिनिशिंग आती है। अगर हम मशीन से फाल लगा देंगे तो यहाँ पर वो पूरा लाइन ऐसा दिखते रहेगा तो वो अच्छा नहीं दिखता है। हाँ, डेली यूज की साड़ी में हम लगा सकते हैं। वैसे नॉर्मल साड़ी अगर अपने घर की साड़ी पहनना है तो हम लगा सकते हैं मशीन से ऊपर नीचे दोनों साइड में। लेकिन अगर आपकी भारी की साड़ी है तो आप हमारा कहना यही है कि आप उसको हाथ से लगाएं। तो मैं आप लोगों को हाथ से लगाना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो मैं चलती हूँ अब नीचे और आप लोगों को दिखाऊंगी लगाकर। तो देख लीजिए इस तरह से इसको, ये है हमारी साड़ी। तो मैं इसको इस तरह से पकड़ लूंगी और अब मैं नीचे चलूंगी। तो अपनी साड़ी को इस तरह से पूरा फैला देना है। हमारा शॉप छोटा है, आप लोग अपने हॉल में अपने रूम में अच्छे से इसको पूरा फैला देना। उसके बाद फैला देना, देख लीजिए इस तरह से। ये हमारा एक बीता है जो मैं यहाँ पर देख लीजिए, एक बीता यहाँ पर मैं छोड़ करके फाल लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इस तरह से इसको अच्छे से पिन से अटैच कर दूंगी। पहले फाल को इस तरह से जगह जगह पर अटैच कर दूंगी ताकि ये खिसके ना। इस तरह से आपको फिर आसानी रहेगी, आपके फाल में झोल नहीं आएगा, जल्दी हो जाएगा। इस तरह से आप इसको पूरे में अटैच कर दो।
तरह से आप इसको साड़ी को अपने खिसकाते जाएं। इस तरह से ये सामने का इस तरह से सामने ही आना चाहिए। अगर इस तरह से तिरछा करके अगर फाल को फैलाएंगे लगाएंगे तो आपके साड़ी में झोल आ जाएगा। इसलिए इसको इस तरह सामने इस तरह सीधा सीधा ऐसे हाथ से इस तरह से प्रेस कर दें। उसके बाद पिन से अटैच करें। आप देख लीजिए इस तरह से हमने पूरा पिन से अटैच कर दिया है। आप इसको कहीं भी बैठ के आसानी से लगा सकती हैं। ये देख लीजिए, इसमें सुई से तुरपाई डालूंगी। आप लोग इस तरह से देख ले। बहुत सारी बहनें हैं हमारी इस तरह से बुक रख के उसके बाद सिलाई डालती हैं। इस तरह से बहुत सारी बहनें हैं हमारी इस तरह से पीढ़ा ले लेती हैं, इस तरह से डालती हैं। तो हर किसी का अलग अलग आइडिया है। आप इस तरह से भी डाल सकती हैं। पैड जो लिखने वाला पैड रहता है, आप पैड पे भी इस तरह से अपने साड़ी को इस तरह से रख करके डाल सकती हैं। लेकिन मैं इस तरह से नहीं लगाती हूँ। मैं अपना आइडिया बता रही हूँ। हमें वैसा इजी लगता है और जल्दी भी होता है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को 2 तरीके से बता दे रही हूँ। इसमें भी थोड़ी दूर मैं आपको करके बता रही हूँ, लेकिन मैं जिस तरह से मैं लगाती हूँ मैं आप लोगों को उसको भी बता दूंगी, क्योंकि उससे जल्दी हो जाता है। तो देखिए, मैं पहले इस तरह से, बहुत सारी बहनें हमारी इस तरह से भी लगाती हैं। आप चाहे तो इस तरह से भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर हम पहले जब धागा को इस तरह से यहाँ पर पक्का गांठ डाल देंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा लेंगे और उसके बाद हम फाल में इस तरह से लेंगे। आप देख लें, यहाँ पर भी इस तरह से थोड़ा सा साड़ी का कपड़ा हम लेंगे और यहाँ पर इस तरह से लेते जाएंगे पूरा। हम थोड़ा सा टाका लेंगे कपड़े में, हम बाहर की साइड थोड़ा सा पकड़ेंगे ताकि बाहर साइड दिखाई ना दे। अगर बड़ा बड़ा हम कपड़ा पकड़ लेंगे तो बाहर टाका दिखने लगेगा बड़ा बड़ा, जो कि अच्छा नहीं दिखता है। इस तरह हल्के हाथ से इस तरह से थोड़ा सा ले कपड़ा और इस तरह से फिर अपने फाल में सुई को चुभो ले। इस तरह से आप लगाते जाएं। तो आप इसी तरह से पूरे फाल में लगा सकते हैं। मैं आपको दूसरा आइडिया बता रही हूँ, आप किस तरह से मैं लगाती हूँ। अब मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उससे हमें जल्दी होता है, इससे हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आप चाहे तो इसी तरह से पीढ़े पे, थाली पे, इस तरह से बुक पे, पैड पे, आप इसी तरह से आप इस पर भी रख करके आप लगा सकती हैं। तो थोड़ी दूर में आपको इस तरह से इसको बता दी। अब मैं यहाँ पर इसको पक्का करके मैं जिस तरह से मैं लगाती हूँ उस तरह से आपको बताऊंगी। हमें बहुत जल्दी हो जाता है उस तरह से जब मैं लगा। इस देख लीजिए, मैं बुक को इस तरह से हटा दे रही हूँ। अब मैं कैसे लगाती हूँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं इस तरह से साड़ी को फैला लेती हूँ अच्छे से और उसके बाद मैं अपने दोनों पैरों की मदद से मैं लगाती हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकती हैं हमारे पैर दोनों, एक पैर हमारा इधर है, एक पैर हमारा इधर है। इस तरह मैं फाल पर रखती हूँ, इस तरह से साड़ी पे रखती हूँ। जितने में हमें लगाने का रहता है इस तरह से ऐसे दोनों पैर को मैं रखती हूँ और नीचे से इस तरह से हाथ को रखती हूँ। आप देख ले, इस तरह से मैं ऐसे सरकाते हुए जाती हूँ और सिलाई डालते चली जाती हूँ। तो इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और बहुत छोटे छोटे टाँके गिरते हैं। तो मैं आप लोगों को लगा करके दिखा रही हूँ। देखिए, हमारा यहाँ तक हो गया है। मैं आपको बुक रख के बताई हूँ। अब यहाँ से मैं इस तरह से लगाती हूँ, इस तरह से थोड़ा सा हम कपड़ा को पकड़ते हुए इस तरह से इस तरह से लगाने से जल्दी जल्दी हो जाता है। यहाँ से इस पैर से हमारा यहाँ कपड़ा दबा रहता है और इस तरफ से तो हिलता नहीं है, इधर उधर हिलता नहीं है। और हम अपने हाथ की मदद से इस तरह से अपना हाथ को खिसकाते जाते हैं और लगाते जाते हैं। और जहाँ हो जाता है फिर इस तरह से हम सरका देते हैं कपड़े को, फिर से पैर से दबा लेते हैं आगे। इसी तरह से हम पूरे साड़ी में फाल लगाते हैं, जो कि बहुत जल्दी होता है। तो आप लोग भी इस तरह से लगा कर देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से आप इसको सामने की तरफ सरकाते जाएं और अपने पैर को इस तरह से रखे रहें।
तो ना तो आपके फाल में, साड़ी में ना तो झोल आएगा। तो आप लोग देख ले, इस तरह से आप जल्दी जल्दी फाल लगा करके अपने आसपास के भी फाल लगा करके आप अच्छा घर बैठे आप पैसे भी कमा सकती हैं। अगर दूसरे का नहीं तो अपना कम से कम तो लगाना सीख लीजिए। इस तरह से आप जल्दी जल्दी फाल लगा लिया करें। इस तरह से यहाँ ये दबा रहता है, इस तरह यहाँ ये दबा रहता है। इससे हमें बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए हमारा कपड़ा सरकता ना, इसलिए मैं इसी तरह से मैं फाल लगाती हूँ। और कभी कभी थाली पर जब लगाती हूँ या फिर पैड पे रख के लगाती हूँ तो कपड़ा थोड़ा इधर उधर होते रहता है, तो उसमें मुझे थोड़ा दिक्कत आती है, इसीलिए मैं इसी तरह से लगाती हूँ। आप लोगों को कौन सी आइडिया पसंद आई आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए ये हमारा फाल लगाना पूरा हो गया है। अब पूरी इस तरह से सिलाई कर लूंगी, उसके बाद ये पिन को पूरा निकाल दूंगी। मैं पिन को निकाल करके आप लोगों को पूरा दिखा रही हूँ साड़ी का फाइनल लुक, कि हमारे फाल में बिल्कुल भी झोल नहीं है। अब मैं यहाँ किनारे पहुँच गई, इस पिन को सब निकाल करके रख दूंगी। आप लोग देख सकते हैं, पीको फाल करके आप घर बैठे अच्छा इनकम कर सकती हैं। यहाँ पर हम एकदम पक्की गांठ मार देंगे। तो आप लोगों को मैं नजदीक से दिखा दे रही हूँ, ये देख लीजिए, ये हमारा साड़ी में फाल लगाना हो गया है। ये देख लें आप इस तरह से, ये हो गया। मैं सीधी तरफ से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। इस तरह से अब मैं पूरे पिन को इस तरह से निकाल दूंगी। मैं इस तरह से डस्टर लिए रहती हूँ, इस तरह से पिन को इसमें निकाल के इस तरह से लगाते जाती हूँ। मैं अपनी सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि आप लोग भी इसी तरह घर बैठे कुछ काम किया करें, तो आपका मन भी बहला रहेगा, मन भी आपका लगा रहेगा, तो आपको बोरियत भी नहीं महसूस होगी। देख लीजिए इस तरह से हमारे साड़ी में पीको फाल हो गया है। आपको मैं इधर से भी दिखा दे रही हूँ, आपको यहाँ पर, जहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ जहाँ पर बॉर्डर नहीं है। आप देख सकती हैं कितना फिनिशिंग के साथ है। यहाँ पर बॉर्डर नहीं है, वहाँ पर हो सकता था बॉर्डर में छिप गया हो, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा दे रही। इधर ये फाल देख लीजिए, इसमें साइड में पाइपिंग बनी है और इस तरह से इसका कुछ लुक है। तो हमारी पीको फाल लगाने की कौन सी आइडिया आपको पसंद आई आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, और आप किस तरह से लगाते हैं आप हमें वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी के साथ।